हे मित्र, जीवन एक क्रिकेट गेम है जिसमें बैटिंग टीम का खिलाड़ी मैं हूं और फील्डिंग टीम कर्म है। ध्यान रहे, मेरे जीवन में कोई भी अच्छी या बुरी परिस्थिति आती है, वह सब कर्म देता है। जिस प्रकार से क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज होता है और दूसरा बॉलर होता है, वह बल्लेबाज मैं ही हूं। मैं ही बल्ले से खेल खेलने के लिए तत्पर हूं और कर्म अपनी अपनी बॉलर फेंकते हैं। कोई भी बॉलर की प्रत्येक बॉल खिलाड़ी को आउट करने के लिए फेंकी जाती है। बॉल जो फेंकी जाती है वो सोचता है कि खिलाड़ी मेरी इस बॉल से आउट होगा, खिलाड़ी मेरी इस बॉल से आउट होगा, खिलाड़ी मेरी इस बॉल से आउट होगा। लेकिन बल्लेबाज की कुशलता होती है, पहले तो वह अपने बल्ले से बॉल को झेल लेता है और फिर बल्ले से ताकत से इतनी दूर बॉल को फेंकता है कि 4 रन और 6 रन बना लेता है। वहां भी खिलाड़ी आपकी बॉल को आउट करने के लिए भी तत्पर है, लेकिन बल्लेबाज की कुशलता है, वह रन बना लिया करता है। ऐसे ही जीवन का खेल है कि हमारे जो कर्म हैं वे एक के बाद एक आपत्ति और विपत्ति के रूप में आते हैं। इसलिए आते हैं कि आप अपने सत्य से विचलित हो जाएं, इसलिए आते हैं कि आप अपने धर्म से विचलित हो जाएं, इसलिए आते हैं कि आप अपनी समता से विचलित हो जाएं। आप क्रोध कर लें, आप अहंकार कर लें, आप लोभ कर लें, आप हिंसा कर दें, आप झूठ कर लें, बोल दें, आप कुशील कर लें। एक एक कर्म की बॉल आ रही है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कितना कुशल बल्लेबाज हूं, क्योंकि कर्म तो आपको धर्म के पथ से विचलित करने के लिए ही आता है। कर्म तो आप कुछ भी ना कर पाओ, आपको हताश और निराश करने के लिए आ रहा है। लेकिन आपकी कुशलता है कि मुझे हताश नहीं होना, मुझे निराश नहीं होना, मुझे असदाचार के पथ पर नहीं जाना है, मुझे हिंसा के पथ पर नहीं जाना है, मुझे झूठ के पथ पर नहीं जाना है, मुझे चोरी के पथ पर नहीं जाना है, मुझे बुरी आदतों में नहीं फंसना है। ये मेरी अपनी कुशलता होना चाहिए, क्योंकि हर क्षण जो भी कर्म की बॉल आ रही है वो हमें अपने आत्मधर्म से विचलित करने के लिए आ रही है, आपको नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए आ रही है। लेकिन मेरा बैटिंग, मेरा बैट, मेरा बल्ला उस परिस्थिति को सबसे पहले सहनशीलता के साथ में, शांति के साथ में झेलने की क्षमता रखता है, तो हम आउट नहीं होंगे। और उसको शांति के साथ में, समता के साथ में, चिंतन के साथ में झेलने के साथ साथ अपने बॉल से उन परिस्थितियों में इतना बल्ले से इतनी कस के बॉल को फेंके कि हर बार 4 रन बनाए या 6 रन बनाए। मतलब बुरे कर्मों की परिस्थितियां आए, लेकिन उनमें भी हम अपने सत्य धर्म को नहीं छोड़े, अहिंसा धर्म को नहीं छोड़े। उनमें भी हम किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना चाहें। उनमें भी अगर हम अरहंत परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से कर्मों ने तो बॉल फेंकी थी आउट करने के लिए, लेकिन मैं अपनी टीम का विनर खिलाड़ी बन जाऊंगा, एक महापुरुष हो जाएगा और वह परमात्मा बन जाएगा। मैना सुंदरी के जीवन में देखते हैं, श्रीपाल के जीवन में देखते हैं। मैना सुंदरी के पिता ने एक बॉल फेंकी थी, कोड़ी से विवाह कर दिया। मैना सुंदरी साम्य भाव से रही। उस विवाह में लोगों की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ मैना सुंदरी के ऊपर थी। क्यों? ये राजकुमारी, सर्वांग सुंदर युवा राजकुमारी, और इस कोड़ी के साथ में विवाह। देखो, इसकी आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं, इसके चेहरे के ऊपर मिलान नहीं है, पिता को किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिया है, एकदम साम्य भाव।
और शांति के साथ में विवाह के 6 फेरे लिए और पति ही मेरा परमेश्वर है। विदाई ले ली पिता से। साम्य भाव, यानी कि जो कर्मों की बॉल आई थी मैना सुंदरी को आउट करने के लिए, श्रद्धांत से भिगाने के लिए जो आई थी, बहुत कर्म सिद्धांत की बातें करती है। पिताजी मेरे कर्म में जैसा होगा वैसा मुझे मिल जाएगा। और पिता ने कहा देखते हैं कि कैसा इसका कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास है, और कोड़ी पति से विवाह कर दिया। देख अब तेरे भाग्य में क्या है। पिता ने मैना सुंदरी को विचलित करने के लिए, आउट करने के लिए ये बॉल फेंकी थी, कोड़ी पति से विवाह। लेकिन मैना सुंदरी शांतिपूर्वक, एक कुशल बल्लेबाज थी, शांतिपूर्वक उस बॉल को झेल लिया मैना सुंदरी ने और उस कोड़ी पति की सेवा में लग गई। अब उसके साथ साथ ऐसे 4 रन और 6 रन बनाए मैना सुंदरी ने कि मुनि महाराज से पूछा, हे भगवान, पति के कोड़ का उपाय, बहुत अशुभ कर्म आया है, कैसे यह दूर हो। अब देखिए मैना सुंदरी उस समय क्या कहती है। तीर्थ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंध नसाने को। अशुभ कर्म का उदय आया है, कर्मों के बंध को नसाने के लिए अब क्या किया जाए। तीर्थ करने के लिए वह सती चली जाती है अपने पति का कुष्ठ मिटाने के लिए। और मुनिराज से पूछा, हे भगवान, अशुभ कर्म कैसे टलेगा। मुनिराज ने बताया, अष्टामिका महापर्व में 8 दिन व्रत को धारण करके श्री सिद्धों की आराधना कीजिए, और सिद्ध चक्र यंत्र का नभन का जो जल है वह श्रीपाल के ऊपर, सभी कुष्ठ रोगियों के ऊपर छिड़क दीजिए। सिद्धों की आराधना से यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। और मैना सुंदरी ने ऐसा सिक्सर लगाया, सिक्सर पे सिक्सर, और बस देखा, सिद्धि की आराधना की, उपवास किए, व्रत किए, और विशुद्धि के साथ उन श्रीपाल सहित 700 कोड़ियों को भी सिद्धों की आराधना में बिठाया। मैना सुंदरी ने आराधना की और उन सब ने साथ साथ में अनुमोदना की। गंधोदक का पानी जैसे ही कुष्ठ रोगियों के ऊपर छिड़का, 8 दिन के अंदर अंदर श्रीपाल सहित 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर हो गया, और श्रीपाल का शरीर कामदेव के समान एकदम सुंदर रूप हो गया। यह थी मैना सुंदरी, अपनी टीम की विजेता, विनर। तो ध्यान रहे, जिंदगी एक क्रिकेट का खेल है, और आपके जीवन में भी कर्म रूपी बॉल आएगी आएगी आएगी, रह नहीं सकती है। आचार्यों ने कहा जिंदगी इसी का नाम है, एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति, इसी का नाम है। अब विपत्ति में भी आप कितनी समता रख सकते हैं, विपत्ति में भी आप साम्य भाव रख के परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं, सदाचार और अहिंसा और सत्य के पथ पर कैसे चल सकते हैं। बस यही आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपके खेल खेलने की कुशलता का परीक्षण है। अगर आप कुशल खिलाड़ी होंगे तो हर बॉल के ऊपर, हर आपत्ति में भगवान का स्मरण करके 4 रन और 6 रन बना करके कुशल खिलाड़ी विजेता, विनर हो जाएंगे। और अगर आप अकुशल होंगे तो बस थोड़ा सा कर्म का उदय आया, आपने अपने सत्य को छोड़ दिया, आप अपने धर्म को छोड़ दिया, और धर्म को छोड़ने वाला कभी भी विजय को प्राप्त नहीं करता, हमेशा पतन को प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान रखिए, आपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगे, आप इनसे बच नहीं सकते। आप अपनी आत्मशक्ति को मजबूत बनाइए, और आत्मशक्ति को इतना मजबूत बनाइए कि उन सब को सहन करते हुए भी मन को प्रसन्नता और प्रशस्तता के साथ में संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मंत्र जाप करते रहिए। वह परमात्मा के मंत्र जाप आपके मन को मजबूत बनाएगा, आपको एक कुशल विजेता खिलाड़ी बनाएगा। जय महावीर, जय गुरुदेव।